प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पार्ट 1 है 135 और 225। 225 बड़ा है और 135 छोटा है। बड़े नंबर की तरफ हमें ओपन माउथ रखना है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर। हम इसे करेंगे भाग। ओके, 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब हमें इसे इस पैटर्न में लिखना है। 225 यहाँ पर, ये वाला 135 यहाँ पर, गुणा में जो 1 आया है वो यहाँ पर, और प्लस में 90 ये वाला। ओके, अब इस 135 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और फिर से हम भाग करेंगे। तो 90 एकम 90, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4। ओके, अब जो ये 90 है वो यहाँ पर, गुणा में जो 1 आया है वो यहाँ पर, और जो ये 45 है वो यहाँ पर, और ये वाला 135 यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम भाग करेंगे। 45 दूनी होता है 90, 90 में से 90 गया तो 0, ये वाला 90 यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, और ये वाला जो 45 था ये यहाँ पर, ये वाला 2 यहाँ पर, और प्लस में 0 ये हो गया शेष। अब क्योंकि यहाँ पर जो भाजक है लास्ट में वो है 45, इसलिए 135 और 225 का HCF होगा 45। ये हो गया कंप्लीट पार्ट 1। अब करेंगे पार्ट 2, 196 और 38,220। 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है। बड़े नंबर की तरफ ओपन माउथ रखना है। ओके, अब इसका हम लेंगे HCF। तो 196 बाहर और 38,220 अंदर। अब 196 की टेबल तो शायद हम में से किसी को भी नहीं आती होगी, फिर हम इसे भाग करते हैं। ओके, 196 की टेबल में 382 से पहले क्या आएगा? 1 पर ही जाएगा। 196 एकम 196, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 यहाँ से 1 लेगा तो ये बनेगा 17, 17 में से 9 गया तो यहाँ पर बचा 1। ओके, और यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 1। अब यहाँ से हम लेंगे 2, तो ये हो गया 1862। 196 की टेबल में 1862 से पहले आता है 1764। 9 जापे 196 इंटू 9 होता है 1764, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1764। अब करेंगे माइनस, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर बचा 5, 5 ने यहाँ से 1 लिया, 15 में से 6 गया तो 9। ओके, अब यहाँ से हम लेंगे ये वाला 0, तो ये बन गया 980। 196 की टेबल में 980 आता है 5 सा पर। 196 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 980। ओके, तो यहाँ पर आ गया 980 और यहाँ पर आ गया 5। 980 में से 980 गया तो यहाँ पर आ गया 0, यानी कि शेष आ गया 0। तो इसलिए 196 जो कि भाजक है वही हमारा होगा HCF। किसका? 38,220 और 196 का HCF होगा 196। ओके, ये होगा HCF। अब करेंगे पार्ट 3, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। 867 बड़ा है और 255 छोटा है। बड़े नंबर की तरफ ओपन माउथ रखना है। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। ओके, 255 बाहर, 867 अंदर, तो 255 तिया होता है 765, तो यहाँ पर लिख दिया 765। अब करेंगे माइनस, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ओके, अब इसे हमें यहाँ इस पैटर्न में लिख देना है। 867 यहाँ पर आएगा, 255 यहाँ पर, इंटू में 3 ये वाला, प्लस 102 ये वाला। ओके, अब इस 255 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। 102 की टेबल में 2 पे, यानी कि 102 दूनी होता है 204। अब यहाँ पे करेंगे माइनस, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये आ गया 51। अब इसे हम लिखेंगे इस पैटर्न में। 255 यहाँ पर, जो ये वाला 255 है यहाँ शिफ्ट होगा। 102 यहाँ पर आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर, और जो ये 51 है वो यहाँ पर। ओके, अब इस 102 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। 51 की टेबल में 2 पर, यानी कि 51 दूनी होता है 102,
102 में से 102 गया तो यहाँ पर आ गया शेष 0। इस वाले 102 को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये वाला 51 यहाँ पर, ये वाला 2 यहाँ पर, और जो शेष है 0 वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर भाजक है 51 तो इसलिए 255 और 867 का HCF होगा 51। ओके, जो ये वाला 51 है भाजक वही होगा इन दोनों नंबर का HCF। प्रश्न 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर 616 और 32 का HCF हमें फाइंड करना है। तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है। बड़े नंबर की तरफ ये ओपन माउथ होता है, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें भाग करना होगा। 32 बाहर, 616 अंदर। 32 के टेबल में 61 से पहले 32 ही आता है, तो 32 एकम 32। 11 में से 2 माइनस किया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, और ये वाला 6 यहाँ पर हमने ले लिया। ओके, अब 32 की टेबल में 296 से पहले आता है 288। देखो कैसे, 32 निम्न में होता है 288, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ पर 288। 16 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 8। अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है। 616 यहाँ पर, ये वाला 32 यहाँ पर, ये वाला 19 यहाँ पर गुणा में, और ये वाला 8 यहाँ पर प्लस में जाएगा। शेष हमेशा प्लस में होता है। ओके, अब इस 32 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर से भाग करेंगे। 8 चौक 32, 32 में से 32 गया तो 0, और यहाँ पर ये 32 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये वाला 8 यहाँ पर, ये वाला 4 यहाँ पर गुणा में जाएगा और 0 हो जाएगा शेष, जो कि ये 0 है, प्लस में जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर भाजक। ओके, अब यहाँ पर 8 आया है भाजक। ओके, यहाँ पर 8 आया है और यहाँ पर आया है 0। जब 0 शेष आ जाए तो ये भाजक ही हमारा आंसर होता है। तो इसलिए 616 और 32 का HCF हो गया 8, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 8 जहाँ पर वो मार्च कर सकते हैं। प्रश्न 4, यूक्लिड विभाजन प्रमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। ओके, अब इसमें हमें 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट है a = 3q और b बराबर है 3। ओके, अब दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है। ये हो गया a² = 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर मतलब 3 3 = 9q², और इसमें से हम 3 को लेंगे कॉमन, यानी कि 3 को बाहर ले लेंगे क्योंकि b बराबर 3 है। ओके, तो ये हो गया 3 कॉमन आ गया, अंदर रहा 3q²। तो 3q² की जगह हम लेंगे m, क्योंकि m बराबर 3q² कोई पूर्णांक है। m बराबर 3q², तो 3q² की जगह हम लिखेंगे 3m। ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस पर। a बराबर 3q+1, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a², और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। तो इस जो ये इक्वेशन है इसको हम इस तरह फॉर्मूले से खोल देंगे, इसे ओपन कर देंगे। a² मतलब 3q², जो कि हो जाएगा 9q²। फिर लास्ट में है b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बीच में है +2ab। तो 2 फॉर्मूले से आया, a की जगह 3q और b की जगह 1। 2 3 = 6q, 6q हो गया, 6q 1 = 6q।
तो यहाँ पर आ गया 6q। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3 और इस +1 को अलग से हम स्प्लिट कर देंगे। देखो कैसे, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 3q² + 2q और +1 हमने अलग से लिख दिया। अब इस पूरी टर्म की जगह हमें लिखना है m, क्योंकि m बराबर 3q² + 2q पूर्णांक है। इस पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे m, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3m + 1। अब चलते हैं थर्ड केस पर, जो है a बराबर 3q + 2। ओके, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा a², और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + 2ab + b²। ओके, तो a² मतलब 3q का स्क्वायर, जो हो जाएगा 9q²। लास्ट में है b² यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4, और बीच में है 2ab, तो 2 यहाँ पर आ गया, a की जगह 3q ये वाला, और b की जगह 2 ये वाला। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6q, 6 2 ज़ा 12q, ये आ गया 12q। ओके, अब यहाँ पे इस 4 को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे 3 + 1। हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि देखो b बराबर है 3, इसलिए यहाँ पर हम इसे ब्रेक करेंगे। ऐसे नंबर में 4 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक बारी 3 आ जाए। ओके, तो 3 + 1। अब इस पूरी टर्म में से हम 3 कॉमन लेंगे अगेन, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q² + 4q + 1, और ये +1 अलग से यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब इस पूरी टर्म की जगह हमें लिखना है m, क्यों ये वाला 3 यहाँ पर, क्योंकि m बराबर 3q² + 4q + 1 पूर्णांक है। तो इस पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर, इस पूरी टर्म की जगह यहाँ पर m और ये वाला +1। ओके, तो दिस इज योर आंसर। प्रश्न 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाओ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा। सबसे पहले a बराबर कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 है। अब b बराबर 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर सभी में 9 है और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसीलिए सम हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, तो हमने b बराबर लिया है 3। ओके, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार a बराबर 3q और a बराबर 3q + 1, और तीसरा केस होगा a बराबर 3q + 2। ओके, सभी में एक एक हम ऐड करते जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3q फिर +1 और फिर +2, तो 3 केसेस में ये सम सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है a बराबर 3q। अब यहाँ पर क्योंकि घन की बात हुई है, घन का मतलब होता है घात 3। ओके, तो दोनों तरफ हम घात 3 लगा देंगे, मतलब कि क्यूब लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 और ये होगा q का क्यूब। ओके, अब इसमें से हम लेंगे 9 कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ पर सभी में 9 9 9 है, तो इसीलिए हम 9 ही कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q क्यूब, 3q का क्यूब। ओके, तो अब ये एक पूर्णांक है, m बराबर 3q का क्यूब पूर्णांक है, तो 3q क्यूब की जगह हम लिख देंगे m। ये हो गया पहला केस सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे केस पर, जिसमें है a बराबर 3q + 1, तो दोनों तरफ हम क्यूब लगा देंगे, ये लगा दिया। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल क्यूब, जो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ओके, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखो a³ मतलब 3q का क्यूब, जो कि होगा 27q का क्यूब, फिर है 3a² b, तो 3a की जगह 3q² और b की जगह 1,
3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 1 ज़ा 27, ये हो गया 27 क्यू स्क्वायर। आगे है 3ab स्क्वायर, तो 3 एज इट इज़, a की जगह 3q, b की जगह 1, इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9q, इसे सॉल्व करने पर हमें मिला 9q, और ये फिर b का घन यानी कि 1 का क्यूब, तो 1 ही होगा। ओके, अब इस पूरी टर्म में से हम लेंगे 9 कॉमन, तो 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये वाला 1 एज इट इज़। अब इस पूरी टर्म को हम मानेंगे m, ओके, क्योंकि इस पूरी टर्म को हम कहेंगे पूर्णांक, तो इस पूरी टर्म की जगह हम यहाँ पर m लिख देंगे। ये हो गया सेकंड केस सॉल्व। अब चलते हैं थर्ड केस पर, जिसमें है a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ हम क्यूब लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, अब इसे हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो देखो a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, और ये हो गया 27q का क्यूब। फिर है 3a स्क्वायर b, तो 3 एज इट इज़, a का मतलब 3q स्क्वायर और b की जगह 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, और q स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 54q स्क्वायर। फिर है 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह 3q, b की जगह 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और q का आ गया q, तो यहाँ पर आ गया 36q। फिर है b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, जो कि होता है 8। ओके, अब इस पूरी टर्म में से अगेन हम 9 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, सॉरी क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 एज इट इज़। अब इस पूरी टर्म को हम कहेंगे पूर्णांक। ओके, ये पूर्णांक है, तो इस पूरी टर्म की जगह हम लिख देंगे m। ये हो गया थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन। दिस इज योर आंसर।